बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कि जो एमसीक्यूज में क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज कि जो ये मैट्रिक्स दिया गया है इसका ऑर्डर क्या होगा। अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इन 4 ऑप्शन में से आपने एक जो ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है उसको सिलेक्ट करना है। तो अब ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स में जो है 1 रो है और 2 इसके कॉलम्स हैं। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 1/2 है और ऑप्शन बी है 1/2। तो इस आंसर को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 1/2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ये मैट्रिक्स दिया गया है तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है। अगर एक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं तो वो मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इन 4 ऑप्शंस में से इसका आंसर होगा स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम इस सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और तो यहाँ पर लिख देंगे स्केलर। इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज ऑर्डर ऑफ स्केलर मैट्रिक्स कि इन चारों में से कौन सा ऑर्डर जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स का है। तो आपको पता होगा जो स्केलर मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से फर्स्ट है 2/2, सेकंड है 1/2, थर्ड है 2/1 और जो फोर्थ इसका ऑप्शन है वो है 3/2। तो स्केलर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो इस ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि जो एक स्केलर मैट्रिक्स होता है उस रोज और कॉलम्स जो है इक्वल हैं तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 2/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज। अब ये एक मैट्रिक्स दिया गया है अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो चलें इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा तो ये मैट्रिक्स है और सबसे पहले हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने के लिए रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 1 रो है इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 2 1 कॉलम की सूरत में लिख लेंगे 0 1 और 3 2। तो इस तरह से ये इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो इसकी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है। यहाँ पर इसकी 2 रोज हैं और 3 इसके कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है और यहाँ पर लिख देंगे 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज कि जो ये मैट्रिक्स दिया गया इसका एडजॉइंट क्या होगा। एडजॉइंट क्या होता है कि ये दो एंट्रीज जो हैं इनकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी प्लेसेस चेंज कर देंगे और जो ये एंट्रीज हैं इनके साइंस चेंज कर देंगे। तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अब ये मैट्रिक्स है इसका हम एडजॉइंट लें अगर तो ये डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी प्लेसेस चेंज कर देंगे। यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा और इनके साइन चेंज कर देना है। तो 0 जो है वो प्लस या माइनस का नहीं होता तो इस तरह 0 को यहाँ पर इसी तरह लिख देंगे और 2 प्लस का है यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर है -2 -1 -2 0 1। तो करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं -1 -2 और 0 1। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा क्योंकि ऑप्शन ए है -1 -2 0 और 1। तो इस तरह से इस करेक्ट आंसर को इस तरह सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे -1 -2 0 और 1। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एक मैट्रिक्स ये है और 2 - 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। रफ फॉर्मूले में इसको सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा होगा।
एक एरो यहाँ पर डालेंगे और एक एरो यहाँ पर डाल लेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 2 और यहाँ पर आएगा प्लस का साइन y इंटू -1। यहाँ पर इसका आंसर होगा 2x माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और y। इस तरह से इसका आंसर होगा 2x माइनस y। अब 2x माइनस वाई को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इनमें से सी ऑप्शन जो है वो है 2x माइनस वाई, तो ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे 2x माइनस वाई। स्ट्रेट लाइंस दी हैं तो इसका मतलब है, दी गई हैं तो इसका मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो अगर ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है देन x इज इक्वल टू, तो x जो है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर अब दो स्ट्रेट लाइंस हैं तो इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर आएगा 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 18 के बाद 2x। अब ये माइनस का 18 है तो ये इक्वल दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 18 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9, 2 9 ज़ार 18। तो x की वैल्यू जो है वो 9 आ गया। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से x किसके इक्वल होगा, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं और देखते हैं कि x इनमें से किसके इक्वल है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है प्लस का है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए x को यहाँ पर लिख लेंगे और ये प्लस का मैट्रिक्स है, इस पूरे मैट्रिक्स को इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर इस मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 0 और 0 1। अब ये प्लस का मैट्रिक्स था, ये इक्वल की दूसरी साइड पर आया तो माइनस का हो गया। यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 0 और -1। अब इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को लिख लेंगे 1 माइनस इंटू -1 0 माइनस इंटू -2 0 -0 और 1 माइनस इंटू -1। यहाँ पर आ जाएगा 2 2 और 0 2। तो इस तरह से इसका आंसर है 2 2 0 2। तो इसमें से अब करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इनमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आंसर जो होगा वो डी है, क्योंकि डी की एंट्रीज जो है वो है 2 2 और 0 2। तो इस तरह से इस करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 2 2 0 2। तो इस तरह से रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि ये जो ब्लैंक्स हैं इनको हमने फिल करना है। मैट्रिक्स 0 0 0 0 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स दिया गया जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है। अब जिस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हों तो ऐसे मैट्रिक्स को नल या 0 मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है 0 मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो मैट्रिक्स दिया गया है 0 0 1 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। तो इस तरह का मैट्रिक्स जो है वो कहलाता है। अब यहाँ पर इनकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 1 है,
तो ऐसे मैट्रिक्स जिनकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 1 है, ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो एडिटिव इनवर्स में जो है जो मैट्रिक्स की एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इस मैट्रिक्स की एंट्रीज की जो है वो साइन चेंज कर देंगे। अब प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 2 है तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा। और 0 तो प्लस या माइनस का नहीं होता, तो यहाँ पर 0 वैसे ही आ जाएगा। माइनस का 1 है तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी डैश बी ए। तो मल्टीप्लिकेशन में जो ए बी होता है वो इक्वल नहीं होता बी ए के। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मैट्रिक्स ए प्लस बी मे बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज डैश। जैसे कि पहले आपने पढ़ा है कि ए प्लस बी तभी मालूम किया जा सकता है जब मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर जो है वो सेम हो। तो यहाँ पर लिख देंगे सेम। यहाँ पर मैंने डैश नहीं डाली और मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, यहाँ पर डैश है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो एक मैट्रिक्स डैश मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो इक्वल हों। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अगर ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं देन फाइंड ए एंड बी। अगर ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं तो ए और बी की वैल्यू मालूम करें। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और इन दोनों मैट्रिसेस में इक्वल का साइन है। तो अब इक्वल का साइन है तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और इनकी एंट्रीज भी जो हैं वो इक्वल हैं। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बाद यहाँ पर इन दोनों मैट्रिसेस को दोबारा से लिख लेंगे, ए प्लस 3 और 4 6 और बी माइनस 1। उसके बाद इक्वल का साइन और दूसरा मैट्रिक्स है -3 4 6 और 2। अब हमने सिर्फ ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। इनमें ए और बी है तो इन दो एंट्रीज को ले लेंगे और इनकी मदद से जो है हम ए और बी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस 3 इसको लिख लेंगे, ए प्लस 3 इक्वल है -3 के। और यहाँ पर बी -1 और ये इक्वल है 2 के, क्योंकि इसकी कोरिस्पोंडिंग एंट्री जो है वो 2 है तो इसलिए ये इक्वल है 2 के। तो अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए, अब ये प्लस का 3 है माइनस की दूसरी साइड पर, ये माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल का साइन -3 और -3 और इसका आंसर होगा ए इक्वल है -6 के। ए की वैल्यू हमें पता चल गई है -6। अब इसके बाद हम बी की वैल्यू मालूम करेंगे सेम इसी तरीके से। अब यहाँ पर बी माइनस का 1 है तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाके ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 + 1 बी इज इक्वल टू 2 + 1 3, यानी कि बी की वैल्यू जो है वो 3 आ गई है। तो इस तरह हमने ए और बी की वैल्यू मालूम कर ली है। ए की वैल्यू -6 है और बी की वैल्यू जो है वो 3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ मैट्रिक्स ए, अगर मैट्रिक्स ए ये दिया गया है एंड मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स बी जो है वो ये दिया गया, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो जो ये दिए गए क्वेश्चंस हैं इनको इन मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करें, यानी कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की मदद से इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
तो चलें अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2a + 3b। तो क्वेश्चन है 2a + 3b। तो 2a + 3b को सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आ जाएगा 2a + 3b। अब जिस तरतीब से लिखे गए हैं इसी तरतीब से इनको लिख देंगे, यानी कि 2 के बाद a है तो a का मैट्रिक्स लिख देंगे, और प्लस 3 के बाद b है तो 3 के बाद b का। तो जिस तरतीब से ये लिखे गए हैं इसी तरतीब से इनको लिख देंगे। यहाँ पर 2 एक ही जगह पे a का मैट्रिक्स पुट कर देंगे। a का मैट्रिक्स है 2 3 1 0। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 3 1 0 प्लस का साइन 3, और 3 के बाद b है तो b का मैट्रिक्स पुट कर देंगे। तो b का मैट्रिक्स है 5 -4 -2 और -1। अब अगले स्टेप में 2 को इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4। 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 1 2, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन 3 को अब इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 15। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -12 -6, और यहाँ पर आ जाएगा -3। जब इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो अब इनमें प्लस का साइन है तो इनको प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को लिख देंगे यहाँ पर 4 + 15 6 प्लस इंटू -12 2 प्लस इंटू -6 और 0 प्लस इंटू -3। इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इनका आंसर आ जाएगा 19 -6 -4 और -3। इस तरह से ये 2a + 3b का आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, और उसका आंसर है 19 -6 -4 और -3। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है -3a + 2b। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर लिख लेंगे -3a + 2b। यहाँ पर अब -3a है तो -3 और a का मैट्रिक्स यहाँ पर पुट कर देंगे। a का मैट्रिक्स है 2 3 1 0 प्लस 2 के बाद b का मैट्रिक्स है 5 -4 -2 और -1। इस तरह जिस तरतीब से हमें क्वेश्चन दिया गया था हमने उस तरतीब से -3 और a का मैट्रिक्स +2 और b का मैट्रिक्स जो है इसी तरतीब से लिख दिए हैं। अब इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो -3 को इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 को इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। -6 -9 -3 और 0 प्लस 2 को अभी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 -8 -4 और -2। इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को लिख देंगे। -6 + 10 -9
और -8, -3 और -4 और 0 और -2, यहाँ पर आ जाएगा 4, -17, -7 और -2। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -3a + 2b। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ मैट्रिक्स ए, अगर मैट्रिक्स ए ये दिया गया है एंड मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स बी जो है वो ये दिया गया, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो जो ये दिए गए क्वेश्चंस हैं इनको इन मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करें, यानी कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की मदद से इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो चलें अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2a + 3b। तो क्वेश्चन है 2a + 3b। 2a + 3b को सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पर लिख देंगे सोल्यूशन। अब यहाँ पर आ जाएगा 2a + 3b। अब जिस तरतीब से लिखे गए हैं इसी तरतीब से इनको लिख देंगे, यानी कि 2 के बाद a है तो a का मैट्रिक्स लिख देंगे, और +3 के बाद b है तो 3 के बाद b का। तो जिस तरतीब से ये लिखे गए हैं इसी तरतीब से इनको लिख देंगे। यहाँ पर 2 एक ही जगह पे a का मैट्रिक्स पुट कर देंगे। a का मैट्रिक्स है 2 3 1 0। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 3 1 0, प्लस का साइन 3, और 3 के बाद b है तो b का मैट्रिक्स पुट कर देंगे। तो b का मैट्रिक्स है 5 -4 -2 और -1। अब अगले स्टेप में 2 को इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4। 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 1 ज़ा 2, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन। 3 को अब इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 15। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -12, -6, और यहाँ पर आ जाएगा -3। जब इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो अब इनमें प्लस का साइन है तो इनको प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को लिख देंगे यहाँ पर 4 + 15, 6 प्लस इंटू -12, 2 प्लस इंटू -6 और 0 प्लस इंटू -3। इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इनका आंसर आ जाएगा 19 -6 -4 और -3। इस तरह से ये 2a + 3b का आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, और उसका आंसर है 19 -6 -4 और -3। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है -3a + 2b। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर लिख लेंगे -3a + 2b। यहाँ पर अब -3 है तो -3 और a का मैट्रिक्स यहाँ पर पुट कर देंगे। a का मैट्रिक्स है
2 3 1 0 प्लस 2 2 के बाद बी का मैट्रिक्स है 5 -4 -2 और -1। इस तरह जिस तरतीब से हमें क्वेश्चन दिया गया था हमने उस तरतीब से -3 और ए का मैट्रिक्स +2 और बी का मैट्रिक्स जो है इसी तरतीब से लिख दिए हैं। अब इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो -3 को इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। -6 -9 -3 और 0 प्लस 2 को अब मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 -8 -4 और -2। इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज़ को लिख देंगे -6 प्लस 10 -9 और -8 -3 और -4 और 0 और -2 यहाँ पर आ जाएगा 4 -17 -7 और -2। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -3a प्लस 2b। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है -3 इंटू a प्लस 2b। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे सोल्यूशन। उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेंगे -3 इंटू a प्लस 2b। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो -3 जिस तरतीब से ये क्वेश्चन दिया गया इसी तरह ए और बी के जो है मैट्रिसेस यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर ए है तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए है 2 3 1 0 तो यहाँ पर लिख देंगे 2 3 1 और 0। अब यहाँ पर प्लस उसके बाद 2 के बाद बी है तो बी का मैट्रिक्स लिख देंगे। बी का मैट्रिक्स है 5 -4 -2 -1 5 -4 -2 और -1। जिस तरतीब से क्वेश्चन दिया गया था उसी तरतीब से हमने यहाँ पर ए और बी के मैट्रिसेस पुट कर दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट से अंदर जो इसका हिस्सा है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो -3 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 2 3 1 0 अब प्लस अब सबसे पहले इस 2 को इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 10 -8 2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे -3 अब यहाँ इन दोनों मैट्रिसेस में प्लस का साइन है तो इट्स मीन कि दोनों मैट्रिसेस की एंट्रीज को प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को लिख लेंगे। सबसे पहले है 2 प्लस 10 3 प्लस इंटू -8 उसके बाद 1 प्लस
इंटू -4 0 प्लस इंटू -2। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर इसे मज़ीद सॉल्व करें तो -3 अभी वैसे ही आएगा। 2 + 10 12, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। अगेन प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और यहाँ पर -2। चलें जी, अब यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर ये -3 जो है इन तमाम एंट्रीज के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा। तो 1 बाय 1 करके इनको तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 इंटू 12 -3 इंटू -5 -3 इंटू -3 और -3 इंटू -2। अब इसको मज़ीद हल करने से यहाँ पर आ जाएगा -36 15 9 और 6। तो इस तरह से ये -3 इंटू A + 2B का आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। 2 / 3 और 2A - 3B। अब जिस सीक्वेंस से क्वेश्चन दिया गया उसी सीक्वेंस से जहाँ पर A है वहाँ पर A का मैट्रिक्स और जहाँ पर B है और वहाँ पर B का मैट्रिक्स पुट कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 2 / 3 सबसे पहले 2, उसके बाद A का मैट्रिक्स। यहाँ पर A दिया गया तो A का मैट्रिक्स लिखेंगे। A का मैट्रिक्स है 2 3 1 0 2 3 1 0 -3। 3 के बाद B है तो B का मैट्रिक्स पुट कर देंगे। B का मैट्रिक्स है 5 -4 -2 -1 5 -4 -2 और -1। अगले स्टेप में 2 को इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय 1 करके और 3 को इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 2 × 3 और 2 × 1 और 2 × 0 माइनस। अब 3 को इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -3 × 5 3 × -4 3 × -2 और 3 × -1। इनको मज़ीद सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 3 6 2 1 2 0 -15 -12 -6 और -3।
अब यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद अब इन दो मैट्रिसेस में माइनस का साइन है, तो इन दो मैट्रिसेस की एंट्रीज को माइनस कर लेंगे आपस में। 2/3 अभी वैसे ही आएगा और इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को लिख लेंगे। 4 - 15 और 6 माइनस इंटू -12, 2 माइनस इंटू -6 और 0 माइनस इंटू -3। अब इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -11, 18, यहाँ पर माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, यहाँ पर अगेन माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 3। अब यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसके बाद 2/3 को इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। -11 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 18 और 2/3, 8 और 2/3, उसके बाद है 3, 2/3। अब जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -22 / 3। यहाँ पर 3 और जो 18 है ये आपस में जो है कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। उसके बाद अब 3 8 से जो है वो कैंसिल नहीं होगा, तो 8 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 / 3। उसके बाद 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ कि x की वैल्यू मालूम करें। अगर ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं तो इनको सॉल्व करके इनकी मदद से x की वैल्यू मालूम करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स है 2 1 3 और -3 प्लस x इक्वल है 4 -2 -1 और -2। अब अगर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखें जो सबसे पहले मैट्रिक्स दिया गया है ये मैट्रिक्स प्लस का मैट्रिक्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस पूरे मैट्रिक्स को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। प्लस का मैट्रिक्स है तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा, ये माइनस का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे x इक्वल है 4 -2 -1 और -1 और -2। अब ये मैट्रिक्स माइनस का हो गया तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, 2 1 3 और -3। इसका साइन है तो इसको हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को लिख देंगे। 4 -2 -2 और -1
-1 और -3, -2 और -3। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 2 -3 -4 और 1। इस तरह से x की वैल्यू जो है वो 2 -3 -4 और 1 है। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स है 2 1 3 और -3 प्लस x इक्वल है 4 -2 -1 और -2। अब अगर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखें जो सबसे पहले मैट्रिक्स दिया गया है ये मैट्रिक्स प्लस का मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस पूरे मैट्रिक्स को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। प्लस का मैट्रिक्स है तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा, ये माइनस का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x इक्वल है 4 -2 -1 और -1 और -2। अब ये मैट्रिक्स माइनस का हो गया तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, 2 1 3 और -3। इसका साइन है तो एंट्रीज को हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को लिख देंगे। 4 -2 और -1 -1 और -3 -2 और -3। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 2 -3 -4 और 1। इस तरह से x की वैल्यू जो है वो 2 -3 -4 और 1 है। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए इस मैट्रिक्स की इक्वल है और बी जो है वो इस मैट्रिक्स की किया गया है, देन प्रूव दैट। तो ये साबित करें। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमने ये साबित करना है जो ए बी है वो इक्वल नहीं है बी ए के। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने लिख लिया सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है ए बी के। तो पहले हम ए बी को सॉल्व कर लेंगे। ए बी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ए का मैट्रिक्स लिख देंगे 0 1 2 और -3। मैट्रिक्स बी है -3 4 5 और -2। इस तरह से हमने ए और बी के मैट्रिसेस जो हैं वो पुट कर दिए हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इनकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 5। इसके बाद इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 5। अब इसी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 4 प्लस -3 इंटू -2 आ जाएगा। मज़ीद सॉल्व करने से यहाँ पर
0 प्लस 5, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -6, और प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर लिख लेंगे -3 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 15 आ जाएगा। उसके बाद 0 -2 और 8 प्लस 6। मज़ीद सिंप्लीफाई करने से यहाँ पर 5 -2 -21 और 14 आ जाएगा। यानी कि ए बी का जो आंसर है, आंसर जो है वो है 5 -2 -21 और 14। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो सॉल्व कर लिया है, इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड है बी ए, तो यहाँ पर लिख लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है वो है बी और ए। अब यहाँ पर बी और ए की मैट्रिसेस पुट कर देंगे। अब यहाँ पर बी ए है तो हम यहाँ पर पहले बी और उसके बाद ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो बी का मैट्रिक्स है -3 4 5 और -2, और ए का मैट्रिक्स है 0 1 2 और -3। इनको सॉल्व करेंगे तो -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आएगा -3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -3। बाद इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 2। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 1 प्लस का साइन -2 इंटू -3। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने से यहाँ पर 0 प्लस 4 2 ज़ार 8 और 0 -4 -3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -12 और 5 1 ज़ार 5 प्लस 6। अब जब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 8 -15 और -4 11। तो इस तरह से ये बी ए का आंसर आ गया है। ए बी का आंसर है 5 -2 -21 और 14, और बी ए का आंसर है 8 -15 -4 और 11। तो इस तरह से साबित होता है कि जो ए बी है, ए बी इक्वल नहीं है बी ए के। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ अगर ए इस मैट्रिक्स की इक्वल है एंड बी और बी जो है वो इस मैट्रिक्स की इक्वल है, देन वेरीफाई दैट। तो ये साबित करें
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, यानी कि पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमने साबित करना है कि ए बी होल का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है ए बी होल ट्रांसपोज के। ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जब उनका जवाब आएगा हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी मालूम कर लेंगे। ए बी मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी। उसके बाद सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए है 3 2 1 -1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 2 1 और -1। इसके बाद बी का मैट्रिक्स लिख देंगे। बी का मैट्रिक्स है 2 4 -3 और -5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 प्लस 2 × -3। अब इस रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 4 प्लस 2 × -5। इसके बाद अब हम सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1 × 2 प्लस -1, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। -1 को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने ये एक्सरसाइज पूरी किया तो अच्छी तरह से आपको ये एक्सरसाइज जो है आती होगी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिर से एक बार बता रही हूँ। तो अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 4 प्लस -1 × -5, -1 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस का साइन है। उसके बाद -5, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और -6, 2 + 3 12 और -10, 4 + 5। मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 12 में से 10 माइनस होंगे तो 2 बच जाएगा। उसके बाद 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 4 में हम 5 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह से ये ए बी का आंसर होगा। अब यहाँ पर ए बी का आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन था ए बी होल का ट्रांसपोज, तो अब हम इस ए बी का जो आंसर आया उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी होल का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं, यानी कि रोज़ को कॉलम और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ये 0 2 जो है ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो कॉलम में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 2। उसके बाद 5 9 रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 9। इस तरह से ये ए बी होल का ट्रांसपोज आ गया है। इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज को हल करने के लिए हम सबसे पहले जो मैट्रिक्स बी है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। इन दोनों की ट्रांसपोज लेने के बाद इन दोनों मैट्रिक्स को का जो ट्रांसपोज आएगा उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं। मैट्रिक्स बी है 2 4 -3 और -5।
इसके बाद अगर मैट्रिक्स ए को देखें तो मैट्रिक्स ए है 3 2 1 और -1। अब यहाँ पर अगर इनका ट्रांसपोज लें तो बी का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दें तो 2 और 4, इस रो को कॉलम में चेंज करें तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और -5। इस तरह से ये बी के मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज आ गया 2 -3 4 और -5। इसके बाद हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो मैट्रिक्स ए का अगर ट्रांसपोज लें तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 रो है तो इसे कॉलम में चेंज कर देंगे 3 और 2, और ये 1 और -1 जो है ये रो है, इसको कॉलम में अगर चेंज करें तो 1 -1। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज जो है वो है 2 -3 और 4 -5 मल्टीप्लाई हो रहा है ए ट्रांसपोज से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 2 और -1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3 प्लस -3 × 2, तो -3 को ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर दो साइंस जो है वो इकट्ठे आ रहे हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ×2। उसके बाद इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1 प्लस -3 × -1 4 × 3 प्लस -5 × 2। उसके बाद अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 1 प्लस -5 × -1। सिंप्लीफाई करने से यहाँ पर आ जाएगा 6 -6 12 और -10, 2 + 3 और 4 + 5। उम्मीद है कि यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद हल करें तो यहाँ पर आ जाएगा 6 - 6 0, 2 + 3 5 और 12 - 10 2 और 4 + 5 जो है वो आ जाएगा 9। तो इस तरह से ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है 0529। ए बी होल का ट्रांसपोज जो है वो भी है 0529। तो इस तरह से साबित होता है कि ए बी होल का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो है ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड क्या साबित होता है कि ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी होल का इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। सबसे पहले जो है यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है
ए बी होल के इन्वर्स के, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसका इन्वर्स ले लेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी, तो मैट्रिक्स ए है 3 2 1 -1, 3 2 1 -1। उसके बाद मैट्रिक्स बी है 2 4 -3 और -5। अब मैट्रिसेस को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 प्लस 2 × -3। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 4 प्लस 2 × -5। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 2 प्लस -1 × -3। इसके बाद इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 × 4 प्लस -1 × -5। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 × -5 और यहाँ पर हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें तो 6 और -6 और 12 -10 और 2 + 3 और 4 + 5। अब इसको मज़ीद हल करने से ए बी जो है उसका आंसर आ जाएगा 6 - 6 0, 12 - 10 2, 2 + 3 5 और 4 + 5 जो है वो आ जाएगा 9। तो इस तरह से ये ए बी का जो है आंसर आ गया। अब ए बी होल का इन्वर्स लेना है, तो यहाँ पर ए बी होल का इन्वर्स मालूम करेंगे। अब ए बी होल का इन्वर्स मालूम करने के लिए हम सबसे पहले ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, क्योंकि जो इन्वर्स होता है, अब अगर हमने ए बी का इन्वर्स मालूम करना है तो वो ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए बी डिवाइड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे और ए बी का डिटर्मिनेंट जो है वो अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तभी हम उसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज उसका इन्वर्स नहीं मालूम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो ए बी का डिटर्मिनेंट अगर मालूम करें तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 9 और यहाँ पर आएगा माइनस का साइन और 5 × 2। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 × 2 = 10 और जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो होगा -10, यानी कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो है -10। ए बी जो है वो इक्वल नहीं है 0 के, एंड ए बी होल इनवर्स इज पॉसिबल, यानी कि इसका इन्वर्स जो है मालूम कर सकते हैं। ए बी होल का इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। सबसे पहले जो है यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है ए बी होल के इन्वर्स के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसका इन्वर्स ले लेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी
तो मैट्रिक्स ए है 3 2 1 -1, 3 2 1 -1। उसके बाद मैट्रिक्स बी है 2 4 -3 और -5। अब मैट्रिसेस को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 प्लस 2 × -3। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 4 प्लस 2 × -5। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 प्लस -1 × -3। इसके बाद इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 × 4 प्लस -1 × -5। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 × -5 और यहाँ पर हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें तो 6 और -6 और 12 -10 और 2 + 3 और 4 + 5। अब इसको मज़ीद हल करने से ए बी जो है उसका आंसर आ जाएगा 6 - 6 0, 12 - 10 2, 2 + 3 5 और 4 + 5 जो है वो आ जाएगा 9। तो इस तरह से ये ए बी का जो है आंसर आ गया। अब ए बी होल का इन्वर्स लेना है तो यहाँ पर ए बी होल का इन्वर्स मालूम करेंगे। अब ए बी होल का इन्वर्स मालूम करने के लिए हम सबसे पहले ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, क्योंकि जो इन्वर्स होता है, अब अगर हमने ए बी का इन्वर्स मालूम करना है तो वो ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए बी डिवाइड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे और ए बी का डिटर्मिनेंट जो है वो अगर 0 के इक्वल नहीं आता तभी हम उसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज उसका इन्वर्स नहीं मालूम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो ए बी का डिटर्मिनेंट अगर मालूम करें तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 9 और यहाँ पर आएगा माइनस का साइन और 5 × 2। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 × 2 = 10 और जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो होगा -10, यानी कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो है -10। ए बी जो है वो इक्वल नहीं है 0 के, एंड ए बी होल इनवर्स इज पॉसिबल, यानी कि इसका इन्वर्स जो है मालूम कर सकते हैं। तो चलें इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ए बी होल इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ए बी और यहाँ पर आ जाएगा ए बी का डिटर्मिनेंट। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ये होता है कि अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, अब जैसे ही मैट्रिक्स दिया गया था तो ये आंसर था 0 2 5 और 9। तो अब इसका अगर एडजॉइंट मालूम करें तो एडजॉइंट इसका जब मालूम करेंगे तो दो ये एंट्रीज हैं इनकी जो है प्लेसेस चेंज कर देंगे,
यानी कि 9 यहाँ पर आ जाएगा और 0 यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये दो साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा -5। तो इस तरह से ये ए बी का जो है वो एडजॉइंट होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे एडजॉइंट ए बी है तो ए बी का एडजॉइंट लिख लेंगे। एडजॉइंट क्या है? 9 -2 और -5 और 0, ये इसका एडजॉइंट है। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट लिखना है यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट क्या था? -10। तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट आ गया -10। अब अगले स्टेप में अब इस -10 को इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, या तो डायरेक्ट इन तमाम एंट्रीज के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, या तो यहाँ पर लिख दें 1/10 और यहाँ पर इस मैट्रिक्स को लिख दें 9 -2 और -5 और 0। अब इस 1/10 को इन तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 9 डिवाइड बाई -10 और -2 डिवाइड बाई -10, उसके बाद -5 डिवाइड बाई -10 और 0 डिवाइड बाई -10। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जहाँ पर ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, जहाँ तक ये कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो बाकी को वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर जो कैंसिल हो सकते हैं, अब 10 जो है वो 9 से नहीं कैंसिल हो रहा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 डिवाइड बाई -10। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5। यहाँ पर ये भी कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस तरह से ए बी, ये जो आंसर आ गया ये ए बी होल का इन्वर्स जो है वो आ गया 9 डिवाइड बाई -10, 1 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 2 और 0। तो इस तरह से ये ए बी होल का इन्वर्स जो है वो हमने मालूम कर लिया है। इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। तो यहाँ पर हम बी का इन्वर्स मालूम कर लेंगे, उसके बाद ए का इन्वर्स मालूम कर लेंगे, उसके बाद जो इन दोनों के आंसर आएंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो बी इन्वर्स है वो किसके इक्वल होगा? बी इन्वर्स होगा एडजॉइंट बी और डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट बी और बी का डिटर्मिनेंट इसकी इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी को लिख लेंगे यहाँ पर। तो मैट्रिक्स बी है 2 4 -3 -5, 2 4 और -3 और -5, ये जो है बी का मैट्रिक्स है। और अब सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट तभी हमें पता चलेगा कि आगे इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए इसको इस सूरत में लिख लेंगे और इसके मैट्रिक्स को भी इसी तरह से लिख लेंगे 2 4 -3 और -5। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू -5 और यहाँ पर माइनस का साइन और -3 इंटू 4। अब जब इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा -10 और +12। अब यहाँ पर जो b का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ जाएगा 2 के। तो b का डिटर्मिनेंट जो है वो 2 है। तो यानी कि ये 0 की इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल नहीं है 0 के। सो b इनवर्स इज पॉसिबल। जो b इनवर्स है वो किसकी इक्वल होगा? b इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट b और b के डिटर्मिनेंट के। तो अगर एडजॉइंट लें तो
यहाँ पर आ जाएगा -5 -4 -5 -4 और 3 और 2 और बी का डिटर्मिनेंट क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी का डिटर्मिनेंट जो है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। ए इनवर्स जो है वो इक्वल होगा एडजॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। तो मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है 3 2 1 और -1। अब ये इसकी इक्वल है तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -1 माइनस का साइन और 1 इंटू 2। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। उसके बाद -2, इसका आंसर जो होगा वो होगा -5, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल है -5 के। ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। तो ए का इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। ए इनवर्स किसकी इक्वल होगा एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए मालूम कर लेंगे। -1 -2 और -1 और 3, ये इसका एडजॉइंट होगा। ये जो एंट्रीज हैं बेसिस चेंज कर लेंगे और इनके साइन चेंज कर लेंगे। तो एडजॉइंट ए होगा -1 -2 -1 और 3 के, और डिटर्मिनेंट जो है वो है -5, तो यहाँ पर लिख देंगे -5। अब इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो जो बी का इन्वर्स आया उसको लिख लेंगे और जो ए का इन्वर्स है लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स क्या था, बी इन्वर्स है -5 -4 3 2 और डिवाइड में है 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे बी इन्वर्स -5 -4 3 और 2 और डिटर्मिनेंट में जो था वो था 2, और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। आगे इनवर्स क्या आया था -1 -2 और फिर -1 और 3 -5। और तो इस तरह से हमने ये बी इनवर्स जो आया उसको लिख लिया और ए इनवर्स जो आया है उसको हमने लिख लिया। अब इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो इन 2 को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब जब इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -10, और इन दोनों मैट्रिसेस को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते आए हैं। तो -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -5 इंटू -1 प्लस 4 -4 इंटू -4 इंटू -1। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 इंटू -2 प्लस -4 इंटू 3। इसके बाद अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू और प्लस 2 इंटू -1। इसके बाद इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -2 प्लस का साइन, उसके बाद 2 इंटू 3, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी।
होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब अगले स्टेप में अगर फर्दर इसे सॉल्व करें तो 5 + 4 उसके बाद 10 -12 -3 और -2 -6 और +6। 5 + 4 9 -2 -5 और 0 और -10 को फिर से वैसे ही लिख देंगे। इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 / 10 -10 -2 / -10 -5 और डिवाइड बाय -10 उसके बाद 0 डिवाइड बाय -10। अब जहाँ पर जो जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देंगे और इसका आंसर जो है आ जाएगा 9 डिवाइड बाय -10 उसके बाद 1 डिवाइड बाय, अब यहाँ पर ये कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5। उसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएंगे तो 1 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये बी इनवर्स और ए इनवर्स का जो है आंसर आ गया है। अब ए बी होल के इनवर्स का अगर आंसर देखें तो वो है 9 डिवाइड बाई -10 1 डिवाइड बाई 5 1 डिवाइड बाई 2 और 0। और बी इनवर्स ए इनवर्स का आंसर देखें तो वो भी है 9 डिवाइड बाई -10 1 डिवाइड बाई 5 1 डिवाइड बाई 2 और 0। तो इस तरह से ए बी होल का इनवर्स और बी इनवर्स और ए इनवर्स जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 बी इनवर्स और ए इनवर्स के। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे 100 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यहाँ पर आगे लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड ए बी होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो उम्मीद है कि आपको रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1 के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।